हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं क्लास 12th से डिफरेंशिएबिलिटी कि भाई कोई भी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन। एफ एक्स हमने कोई फंक्शन लिया, ये डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा बच्चों। पहली बात कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, दूसरी बात, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। ओके बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आना चाहिए। क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसी को हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये जो है आपका, ये है डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। तो हम यहां पर जो बोल रहे हैं एफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड x इक्वल टू a, हमने कोई पॉइंट लिया बच्चों, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के और उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से क्या मतलब है बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपका जो x टेंड्स टू a है वो a नेगेटिव को अप्रोच करेगा। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a, और जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है बच्चों वो होगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a। अगर ये दोनों ही बातें इक्वल आ जाती हैं तो आपका फंक्शन जो है बच्चों वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर के एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। ए फंक्शन which is differentiable, function which is differentiable, it will be continuous। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स भी सच हो, ट्रू हो। भाई कोई फंक्शन है अगर वो डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये था बच्चों आपका डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज से। चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट फॉर द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.3 लेते हैं बच्चों एलिमेंट से, फिर आपके एनसीईआरटी के जो 2-3 क्वेश्चंस दे रखे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के उनको कवर करेंगे। एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है बच्चों, 2 पीस फंक्शन, 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक किया गया है। कहता है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे हम लोग कि फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करते हैं। चलिए बच्चों, कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 अगर हम चेक करें तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये रहेगा बच्चों,
सो ये रहेगा हमारा राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन रहेगा आपका 2 प्लस एक्स। पुट कर दीजिए बच्चों, x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 2h प्लस, जहां पर x है उसको रिप्लेस कर दीजिए 0 प्लस एच से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, सोल्व करने पर हमें 2 मिल गया। ठीक है, इसका हम लोग अगर राइट निकाल चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन है बच्चों 2x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन है बच्चों 2x माइनस 2 माइनस x। सेम वे में पुट कर देंगे बच्चों x इज इक्वल टू 0 माइनस h, और नई लिमिट हमें मिल गई h टेंड्स टू 0। तो बच्चों 2 माइनस एक्स की जगह पुट कर दीजिए ये 0 माइनस एच, सोल्व करने पर आपको मिलेगा 2। तो आपका राइट हैंड लिमिट वो भी 2 देता है, और आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 2 देता है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस। तो ये तो हुआ बच्चों कंटिन्यूटी कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इसके डिफरेंशिएबिलिटी की। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ये हमें प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएंगे। कहने का जो सीधा सीधा मतलब है वो यही है बच्चों। अब आप ये देखिए x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 पॉजिटिव की बात चल रही है, उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। सो जब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हमारे लिए फंक्शन का काम करेगा ये वाला। ओके, और जब x लेस देन 0 है मतलब 0 नेगेटिव की बात हो रही है, तो ये रहेगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन। बस यही चीज थी बच्चों। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव ले लीजिए बच्चों, राइट हैंडेड डेरिवेटिव। मैं यहां पर फंक्शन फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। और इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 0 है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर लगेगा बच्चों पॉजिटिव, फंक्शन एफ एक्स 0 पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0, उसके लिए फंक्शन है हमारा 2 प्लस एक्स। सो एफ एक्स की जगह रखेंगे 2 प्लस एक्स, बीच में माइनस एफ ऑफ ए। अब देखिए बच्चों एफ ऑफ ए से क्या मतलब है, हमारा ए का वैल्यू है हमारे पास 0, इसी फंक्शन में आप x की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारा एफ ऑफ ए आ जाएगा बच्चों। देखो एफ एक्स हमें फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, x को रिप्लेस कर दिया विद a, तो a का वैल्यू है बच्चों 0। जब फंक्शन में x की जगह a यानी कि a की जगह 0 रखोगे तो ये बन गया बच्चों 2 प्लस 0 दैट इज 2, अपॉन में a की जगह 0 तो x माइनस 0 हो गया x। ठीक है बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज x अपॉन x, दिस इज 1। आप चाहते तो इसको 0 प्लस एच करके भी चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है इसलिए मैंने क्वेश्चन को बढ़ाया नहीं। तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आ चुका है बच्चों 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव काउंट करते हैं क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 नेगेटिव का मतलब है बच्चों x लेस देन 0, और उसके लिए फंक्शन है हमारा 2 माइनस एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, एफ एक्स की जगह 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ ए, और ए का रोल कितना है बच्चों 0। अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो तो अगेन आपको मिलता है यहाँ पर 2, और अपॉन में आपका x माइनस ए और a की जगह 0, तो ये x माइनस 0 दैट इज x। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट जरूर लिखोगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ पर भी लिखनी थी बच्चों x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब ये वाला कैंसिल हो गया, आ गया -1। अब -1 इज नॉट इक्वल टू प्लस 1, सो इट्स राइट हैंड डेरिवेटिव
इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यही चीज हमें प्रूव करनी थी बच्चों कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ये वाला, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, fx is x minus 1 for x less than 2, 2x minus 3 for x greater than equal to 2 is not derivable। हमें दिखाना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 की बात हो रही है, तो यहां पर ध्यान रहे बच्चों a का वैल्यू 2 मिल गया है हमें, ठीक है, जरूरत पड़ने वाली है अपने को। और मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला भी लिख देता हूँ सो दैट आपको परेशानी ना हो। fx माइनस fa ओवर x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, ठीक है। अब उसके लिए फंक्शन देखिए बच्चों, लेस देन 2 और सॉरी a का वैल्यू 2 रखिए, ठीक है। लेस देन 2 के लिए फंक्शन है हमारे पास x माइनस 1, तो fx की जगह रखें बच्चों x माइनस 1 माइनस f ऑफ a का वैल्यू कितना है बच्चों 2। फंक्शन में एक बार x की जगह 2 रखो तो 2 माइनस 1 f ऑफ a और a का वैल्यू 2, यानी कि हम लोग f ऑफ 2 निकाल रहे हैं बच्चों। f ऑफ 2 का मतलब है x को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, x की जगह 2 डालिए, 2 माइनस 1 हमें मिला 1 और अपॉन में x माइनस a का वैल्यू है बच्चों 2, ठीक है। इसको सोल्व करें, ये बना आपका x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो रिजल्ट आ गया बच्चों 1। सो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट होने पर दे रहा है हमें 1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए बच्चों। राइट हैंड डेरिवेटिव कहता है लिमिट x टेंड्स टू 2 पर लगेगा पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 के लिए जो फंक्शन है बच्चों वो है आपका 2x माइनस 3, रख दीजिए 2x माइनस 3 माइनस f ऑफ a, और a का वैल्यू वही बच्चों फिर से 2। यहां पर f ऑफ 2 जब आप निकालोगे तो x को 2 से रिप्लेस करो बच्चों, माइनस में 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो यहां पर बच्चों हमें मिल रहा है 1 अपॉन में आपका x माइनस a दैट इज x माइनस 2 एज इट इज। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कराएं बच्चों तो ये बना 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 और लिमिट आपके साथ साथ चलती रहेगी बच्चों, x टेंड्स टू 2 पर पॉजिटिव। अब यहां से 2 कॉमन लीजिए बच्चों आप, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां से अगर 2 कॉमन लें तो 2 कॉमन लेने पर ये बना x माइनस 2, ये आपका x माइनस 2, ये वाला कैंसिल हो गया बच्चों, आंसर आ गया 2। तो हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो तो देता है बच्चों वैल्यू 2 और जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो देता है वैल्यू 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशिएबिलिटी। fx 2 पीस फंक्शन दे रखा है बच्चों, x लेस देन 1 के लिए वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, x ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू है bx प्लस 2 इज गिवन टू बी डेरिवेबल। अब बच्चों देखो हमने अभी अभी एक रिजल्ट किया था लेक्चर के शुरुआत में ही कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन डेफिनेटली इट इज कंटिन्यूअस, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कोई ऐसी बात पढ़ी थी बच्चों हमने, अगर ये डिफरेंशिएबल है देन डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस है। fx is differentiable then it is continuous, then it is continuous बच्चों। अब अगर कंटिन्यूअस है तो देखो बच्चों हमें दो मिसिंग कांस्टेंट निकालने हैं a और b। अब इनको सोल्व करने के लिए अपने पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, तो एक हमें मिल जाएगी कंटिन्यूटी से और एक हमें मिल जाएगी डिफरेंशिएबिलिटी से, फिर दोनों को सोल्व कर लेंगे a और b का वैल्यू आ जाएगा। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आएगा राइट हैंड लिमिट के, यस और नो।
चलिए बच्चों निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। x लेस देन इक्वल टू 1 की बात हो रही है, एट x इक्वल टू 1 पर बात हो रही है बच्चों। उसके लिए फंक्शन रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर लगेगा नेगेटिव और फंक्शन रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। यस और नो बच्चों? ठीक है, अब हम लोग रिप्लेस करते हैं वैसे ही x को पुट कर देंगे 1 माइनस एच और x टेंड्स टू 0। पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, नई लिमिट हमें मिली h टेंड्स टू 0। कर दीजिए बच्चों पुट 1 माइनस एच होल स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस a। जब आप h को 0 पुट करोगे बच्चों तो ये बन जाएगा 0, यहां से 0 तो 1 प्लस 3 4 प्लस a, तो ये मिला बच्चों हमें 4 प्लस a जो कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं अपना राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन x ग्रेटर देन 1, लिमिट x टेंड्स टू ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन 1 मींस 1 पर पॉजिटिव, उसके लिए फंक्शन रहेगा हमारा bx प्लस 2। x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है बच्चों bx प्लस 2, सो bx प्लस 2 पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 1 प्लस h, नई लिमिट आ जाएगी h टेंडिंग टू 0, b इंटू 1 प्लस h, ये प्लस का 2 h डी बच्चों, सो ये दिस इज b प्लस 2, h तो 0 हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा b प्लस 2। अब बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल दे रखे हैं बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो हमारा 4 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2, 4 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2, तो यहां से जो इक्वेशन बनी a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं बच्चों इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर के कि भाई फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है। कंटिन्यूटी हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों, अब करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है बच्चों? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आने चाहिए बिकॉज फंक्शन डिफरेंशिएबल डेरिवेबल आपको दे रखा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव fx माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a पर नेगेटिव। अब देखिए बच्चों a का वैल्यू है यहां पर 1, a का वैल्यू कितना है 1, सो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव के लिए fx का वैल्यू है बच्चों x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, माइनस में अब मुझे निकालना है f ऑफ a और a का वैल्यू है 1। इस फंक्शन में x की जगह 1 यानी कि f ऑफ 1 निकालना है बच्चों, हमें निकालना है f ऑफ a और a का वैल्यू 1। f ऑफ 1 x की जगह 1 रिप्लेस कर दो, 1 प्लस 3 4 प्लस a, तो ये बन जाएगा बच्चों 4 प्लस a और नीचे आपका x माइनस a यानी कि x माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखें आप a से a कैंसिल हो गया और ये बना लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब इसके अगर हम लोग फैक्टर बनाएं बच्चों तो अपने पास इसके फैक्टर बनेंगे। मैं ये वाली इक्वेशन ऊपर लिख देता हूं बच्चों, अपने को स्पेस थोड़ा कम पड़ने वाला है, सो दैट इसको इरेज करना पड़ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के अगर हम लोग फैक्टर बनाएं बच्चों तो फैक्टर बनेंगे अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ये बनेंगे फैक्टर हमारे x प्लस 4 x माइनस 1। बिल्कुल बच्चों यही हमारे फैक्टर बने और नीचे आया हमारे पास x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। अब x को जब आप रिप्लेस करोगे 1 माइनस एच, x को रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस एच और नई लिमिट आएगी h टेंड्स टू 0, तो आपको मिलेगा बच्चों दिस इज 4 प्लस 1 5, तो ये बन गया हमारा 5, तो ये आया बच्चों 5 हमारा
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब मैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव काउंट करना चाहता हूं बच्चों, यहीं पर राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 पर लगेगा बच्चों पॉजिटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन है bx प्लस 2। सो fx की जगह bx प्लस 2 माइनस में f ऑफ a, एंड a का वैल्यू है बच्चों 1। अब इसमें आप जब x की जगह 1 डालोगे तो ये बन जाएगा b प्लस 2, और अपॉन में आपका x माइनस a यानी कि x माइनस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। ये लिमिट x टेंड्स टू 1 पर पॉजिटिव, b कॉमन ले लीजिए यहां से, ये बना x माइनस 1, डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 चल रहा है बच्चों हमारे पास, ये वाला कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया बच्चों b। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर करते हैं, बिकॉज फंक्शन हमें डेरिवेबल दे रखा है बच्चों, सो b का वैल्यू कंपेयर करने पर आ जाता है 5। b का वैल्यू कितना आ जाता है बच्चों 5। जैसे ही b का वैल्यू 5 आता है यहां पर पुट कर दीजिए b की वैल्यू 5, a माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, देन a इज इक्वल टू प्लस का 3। सो a का वैल्यू मिला बच्चों 3 और b का वैल्यू मिला 5। दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट fx is equal to mod of x minus 2 mod of x plus 2 is continuous at every x belongs to R। क्यों है बच्चों ऐसा? मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसी एक थ्योरम हमने कंटिन्यूटी में करी थी बच्चों। यहाँ पर हमें शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और बाद में ये प्रूव करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों फंक्शन को 2 पीस में ब्रेक कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मॉड्यूलस फंक्शन को हम हमेशा ही नेगेटिव और पॉजिटिव में स्प्लिट करके चलते हैं। यहां से इसकी क्रिटिकल वैल्यू अगर निकालेंगे बच्चों तो x का वैल्यू हमें मिलेगा -2। सो x का वैल्यू -2 से लेस के लिए फंक्शन होता है नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए फंक्शन होता है आपका पॉजिटिव। तो ये तो हुआ बच्चों हमने फंक्शन को ब्रेक किया। अब बात कर लेते हैं बच्चों कंटिन्यूटी की। फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -2, सबसे पहले निकालेंगे बच्चों इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे इसका राइट हैंड लिमिट, फिर दोनों को इक्वल शो करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू -2 पर लगेगा बच्चों नेगेटिव, और फंक्शन लेंगे हम लोग माइनस ऑफ x प्लस 2, पुट कर दीजिए बच्चों x इज इक्वल टू -2 माइनस h, और नई लिमिट आ जाएगी हमारी h टेंड्स टू 0। सो ये माइनस h इट इज, x की जगह रखिए -2 माइनस h और ये प्लस का 2 कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस माइनस अंदर आके प्लस, और h जब 0 को टेंड करेगा तो ओवरऑल ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या बन गया बच्चों 0। अब इसके राइट हैंड लिमिट पर आते हैं। राइट हैंड लिमिट हमें ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू -2 के ऊपर लगेगा बच्चों पॉजिटिव, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन रहेगा हमारा x प्लस 2। सेम वे में जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में किया वैसे ही राइट में पुट कर दीजिए बच्चों x इज इक्वल टू -2 प्लस h, नई लिमिट आ जाएगी हमारे पास h टेंड्स टू 0। अब जब h 0 को टेंड करेगा बच्चों तो x की जगह पुट करेंगे हम लोग -2 प्लस h, और ये वाला आपका प्लस का 2, ये कैंसिल हुआ बच्चों, रिजल्ट आ गया 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस योर फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया बच्चों हमारा। अब हमें ये शो करना है बच्चों कि ये जो फंक्शन है आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये जो फंक्शन है आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बच्चों सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों, fx माइनस fa ओवर f
x minus a and your limit x tends to a। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन रहेगा बच्चों ये लिमिट x टेंड्स टू -2 पर नेगेटिव a का वैल्यू बच्चों यहां पर -2 है हमारे पास, ठीक है। फंक्शन fx दैट इज माइनस ऑफ x प्लस 2, बीच में माइनस fx दैट इज माइनस ऑफ x प्लस 2, बीच में फॉर्मूले के नाम का माइनस। अब f ऑफ a निकालेंगे बच्चों। f ऑफ a मींस